हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो स्टार्ट करते हैं फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग की यूनिट 2, नर्सिंग एज अ प्रोफेशन। सबसे पहले हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ नर्सिंग प्रोफेशन। इसमें हम जानेंगे नर्सिंग प्रोफेशन के बारे में। नर्सिंग प्रोफेशन इज वन ऑफ द फास्टेस्ट डेवलपिंग प्रोफेशन अमंग ऑल द मेडिकल प्रोफेशन, बट देयर इज स्टिल required to focus continuously on evidence based on nursing practice, so need to bridge the gap between nursing practice and theory, and also motivate nurses to involve in various kind activities. तो इसको हम समझते हैं इंट्रोडक्शन को। नर्सिंग प्रोफेशन एक सबसे फास्टेस्ट डेवलपिंग प्रोफेशन है मेडिकल प्रोफेशंस में से, बट इस पे आज भी ध्यान देने की आवश्यकता है नर्सिंग प्रैक्टिस के ऊपर, जो कि थ्योरी और प्रैक्टिस के बीच में हमें एक ब्रिज डेवलप करना चाहिए। दोनों के बीच में जो भी गैप है उसे भरने के लिए, एंड ऑल्सो मोटिवेट द क्लिनिकल नर्सेस को मोटिवेट करना चाहिए रिसर्च एक्टिविटीज़ के लिए। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं डेफिनेशंस ऑफ नर्सिंग बाय डिफरेंट ऑथर्स के द्वारा दी गई डेफिनेशंस को। फर्स्ट है हमारी फ्लोरेंस नाइटिंगेल, the act of utilizing the environment of the patient to assist him in his recovery. Nightingale considered a clean, well-ventilated and quiet environment essential for recovery. फ्लोरेंस नाइटिंगेल के द्वारा डेफिनेशन है पेशेंट को ठीक होने में हेल्प करने के लिए और उसको इन्वायरमेंट के थ्रू उसके काम करने के लिए। नाइटिंगेल ने स्वस्थ होने के लिए बताए हैं काफ़ी सारे क्लीन, वेल-वेंटिलेटेड एंड क्वाइट एनवायरनमेंट एसेंशियल फॉर रिकवरी के लिए क्लीन और वेंटिलेटेड एनवायरनमेंट होना चाहिए। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं वर्जीनिया हेंडरसन की डेफिनेशन। द यूनिक फंक्शन ऑफ द नर्स इज टू असिस्ट द इंडिविजुअल और sick well or in the performance of those practices contributing the help or its recovery or to peaceful death. वर्जीनिया हेंडरसन की डेफिनेशन पढ़ते हैं। नर्स का एक यूनिक काम होता है जो कि बीमार और स्वस्थ व्यक्ति को स्वस्थ और उसकी रिकवरी में हेल्प करना, जो कि या तो शांतिपूर्ण मृत्यु में योगदान देने वाली हो या फिर एक्टिविटीज़ के ऊपर हेल्प करती हूँ। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं पर्सनल क्वालिटीज़ ऑफ नर्स। एक नर्स की पर्सनल क्वालिटीज़ क्या होती हैं? मस्ट हैव अ बैचलर ऑफ साइंस डिग्री इन नर्स। एक नर्स के पास बैचलर ऑफ साइंस डिग्री होनी चाहिए, बीएससी इन नर्सिंग। मस्ट बी फिजिकली एंड मेंटली फिट। उसे फिजिकली और एक मेंटली फिट होना चाहिए, ज़रूरी है। मस्ट हैव अ लाइसेंस टू प्रैक्टिस नर्सिंग इन द कंट्री। उसके पास लाइसेंस होना चाहिए एक कंट्री में नर्सिंग प्रैक्टिस करने के लिए। डेडिकेशन इन द केयरिंग ऑफ द पेशेंट की देखभाल की एक डेडिकेशन होनी चाहिए। गुड लिसनर, इसके साथ साथ एक नर्स गुड लिसनर भी होनी चाहिए, अच्छे तरीके से पेशेंट की प्रॉब्लम्स को सुने, इसलिए गुड लिसनर होना ज़रूरी है। नॉलेज अपडेटिंग ऑन टाइम पर नॉलेज को अपडेट करते रहना चाहिए। फॉलो द कोड ऑफ एथिक्स इन नर्सिंग में कोड ऑफ एथिक्स को फॉलो करना चाहिए। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ नर्सिंग। द आर्ट एंड साइंस ऑफ मॉडर्न नर्सिंग encompasses फंडामेंटल नर्सिंग कॉन्सेप्ट इंक्लूड हेल्थ, इलनेस, स्ट्रेस एंड हेल्थ प्रोफेशन। ये आर्ट और साइंस का मॉडर्न कॉन्सेप्ट्स हैं, इसके साथ ही शामिल हैं इसमें हेल्थ, इलनेस, स्ट्रेस और हेल्थ प्रमोशन। नेक्स्ट, नर्सेस वर्क विद फिजिशियंस एंड अदर मेडिकल स्टाफ इन वाइड वेराइटी ऑफ मेडिकल एंड कम्युनिटी सेटिंग। नर्सेस फिजिशियंस और मेडिकल स्टाफ के साथ एक वाइड वेराइटी में काम करती हैं। दे प्रोवाइड प्रिवेंटिव, प्राइमरी, एक्यूट एंड chronic केयर ऑफ sick and injured patient with health information, restorative care, medication, administrative and emergency care। ये प्राइमरी केयर
एक्यूट एंड क्रॉनिक केयर प्रोवाइड कराती हैं। साथ ही सिक और इंजर्ड पेशेंट को हेल्थ प्रोविजन के साथ साथ उनकी मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन और इमरजेंसी केयर को भी प्रोवाइड करती हैं। नर्सिंग केयर फोकसेस ऑन प्रोटेक्टिंग एंड प्रोमोटिंग फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ फॉर पेशेंट्स एंड फॉर द कम्युनिटी। नर्सिंग केयर फोकस करती हैं प्रोटेक्ट करने में, हेल्थ और मेंटल हेल्थ को प्रमोट करने और फिजिकली और पेशेंट्स और कम्युनिटी के लिए प्रमोट करती हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं डेफिनेशन ऑफ प्रोफेशंस। प्रोफेशन की डेफिनेशन क्या होती है? प्रोफेशन इज डिफाइंड एज वोकेशन रिक्वायरिंग एडवांस ट्रेनिंग एंड यूजुअली इन्वॉल्विंग मेंटल रेदर देन मैनुअल वर्क एज टीचिंग, इंजीनियरिंग, स्पेशली मेडिसिन, लॉ। प्रोफेशन की डेफिनेशन हम पढ़ते हैं। वोकेशन रिक्वायर एडवांस ट्रेनिंग, इसके लिए एडवांस ट्रेनिंग होनी चाहिए और इसके साथ साथ मेंटल और मैनुअल वर्क आना चाहिए, और टीचिंग और इंजीनियरिंग और स्पेशली मेडिसिन, लॉ भी ज़रूरी होते हैं। अब पढ़ लेते हैं प्रोफेशन। प्रोफेशन को क्या बोला जाता है? प्रोफेशन इज कॉलिंग रिक्वायर्स स्पेशल नॉलेज, स्किल एंड प्रिपरेशन। ये प्रोफेशन के साथ इसमें रिक्वायर होती है स्पेशल नॉलेज, स्किल और प्रिपरेशन की। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं ऑक्यूपेशन। ऑक्यूपेशन क्या होता है? डेट रिक्वायर्स एडवांस नॉलेज एंड स्किल्स डेट इट ग्रोज आउट ऑफ सोसाइटीज नीड्स फॉर स्पेशल सर्विसेज। ऑक्यूपेशन को ज़रूरत होती है एडवांस नॉलेज की, स्किल्स की, और सोसाइटी में वो कैसे ग्रो करे उनकी नीड्स को स्पेशल सर्विसेज के साथ। आगे के टॉपिक हम पार्ट 2 में कंटिन्यू करेंगे।